Hello students, welcome to our Champions Educare YouTube channel. In this video, we are going to start with a very easy and very important subject which is Science and Technology for Standard 9th. In this video, we are going to start with a very effective and very easy lesson which is Classification of Plants. This lesson is divided into 3 subtopics which are Kingdom Plantae, second subkingdom Cryptogams, and third subkingdom Phanerogams. Among these 3, in this video we are going to learn only one topic which is Kingdom Plantae. तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस लेसन को शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या सीखना है, तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्यों? बिकॉज इस लेसन में हम लोग को सीखना है पार्ट प्लांट का, और प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है। तो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड किसने किया? आज हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई प्लांट है तो कोई एनिमल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये सब की शुरुआत किसने की? ये सब क्लासीफाई किसने किए? तो वैसे तो ये सब क्लासीफाई करने की कोशिश बहुत साइंटिस्टों ने की, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट, एक इकोलॉजिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट विटाकर, जिन्होंने ये कोशिश 1959 में की थी। 1959 में रॉबर्ट विटाकर जो एक इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया और उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया। 5 ग्रुप जो कि हर एक ग्रुप आज किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उन रॉबर्ट विटाकर की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसके सिस्टम को नाम दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू जो 5 किंगडम बने थे उनमें से 3 किंगडम जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, ये तीनों भी हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड मतलब 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो चलिए इस स्टैंडर्ड में मतलब 9th स्टैंडर्ड में हम लोग प्लांट्स के बारे में सीखते हैं। तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं किंगडम प्लांटे। उसके पहले आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं। उन प्लांट्स में ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जिसकी वजह से हमारी पूरे सराउंडिंग में फ्रेशनेस आ जाता है, ग्रीनरी आ जाती है? तो चलिए उसी का आंसर ढूंढते हैं। और अगर आप एक बार फिर से ऑब्जर्व करें तो आप ये भी देख सकते हो कि पूरे प्लांट्स में डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट होती है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस। हर एक प्लांट का साइज, शेप सेम होता है? नहीं। हर एक प्लांट, कोई प्लांट छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गोल होता है तो कोई लंबा होता है। हर एक प्लांट अपने हिसाब से अलग अलग है। तो इसी प्लांट्स के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेना शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट जो कि है किंगडम प्लांटे का। किंगडम प्लांटे, उसमें लोग प्लांट्स के बारे में सीखेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं गाइस? प्लांट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि द ग्रुप of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with cell wall is the group of plants. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो यूकैरियोटिक सेल्स रखता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनके सेल्स यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। और वो ऑर्गेनेल्स भी कौन से? उसमें से एक ऑर्गेनेल है सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। और ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि जो ऑटोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। सो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास यूकैरियोटिक सेल है और वो सेल सेल वॉल कंटेन कर रहा है और वो ऑटोट्रॉफिक भी है। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लांट्स। सो डेफिनेशन वेरी सिंपल है जो कि द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विद सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं? Why plants are known as autotrophic? Because the answer is very simple. Plants have become autotrophic as they perform photosynthesis with the help of क्लोरोफिल। नाउ प्लांट्स करते क्या है? तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के जो लीव्स है, उन प्लांट्स के लीव्स में एक सब्सटेंस है, एक फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का यूज करके प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और उसी प्रोसेस को नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस।
तो प्लांट्स अपना खुद का खाना अगर खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ, ये जो सब अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स है, वो सब हमेशा फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। दैट इज प्लांट्स जो है वो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब प्लांट्स आर द फूड, सोर्स ऑफ फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। यही लास्ट पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट्स जो है वो सोर्स ऑफ फूड बन जाता है। आगे देखते हैं बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, प्लांट्स जो वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है उनको क्लासीफाई कैसे किया, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यूज किए। क्राइटेरिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर यूज फॉर द क्लासिफिकेशन। और व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ना प्लांट्स में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑर्गन इज रूट, देन स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये टोटल 6 ऑर्गन्स है, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ऑल दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। नाउ इनमें से अगर प्लांट्स में जो कोई भी ऑर्गन्स है वो अगर ऑर्गन्स है तो प्लांट्स का एक अलग ग्रुप बनेगा, और कोई कोई प्लांट्स में ये ऑर्गन्स नहीं होते तो उनका एक ग्रुप बनेगा। तो प्लांट्स में ऑर्गन्स है या नहीं है, दैट ऑन डिपेंड अपॉन द क्लासिफिकेशन। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि प्लांट्स में जो भी कोई सब्सटेंस है उनको प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रैवल या फिर कंडक्ट करने के लिए एक सेपरेट टिश्यू होता है जिसका नाम है सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज। तो किसी किसी प्लांट्स में ये कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो किसी प्लांट्स में नहीं होते। तो जिन प्लांट्स में ये कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है उनका अलग ग्रुप, और जिसमें नहीं है, जिसमें एब्सेंट है, उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। ये हो गया सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया, if the plants bear seeds then whether the seeds are enclosed in a fruit or not। now कोई कोई प्लांट्स में सीड्स आते हैं तो किसी में सीड्स नहीं आते। तो जिसमें सीड्स आते हैं वो सीड्स भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एक सीड्स ऐसा कि जो फ्रूट्स के अंदर होता है, सेकेंड जो फ्रूट्स के बाहर, या फिर फ्रूट जो है वो सीड के ऊपर फॉर्म ही नहीं होता। ऐसे ही 2 टाइप के हम लोग को यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे। एक, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट एंड सीड्स आर आउटसाइड ऑफ द फ्रूट। ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। नाउ फोर्थ क्राइटेरिया इज प्लांट्स आर grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds। now what is cotyledons first? कटिलेडियंस किसको बोलते हैं हम लोग? तो कटिलेडियंस मतलब आपने अगर सीड्स को ऑब्जर्व किया है तो सीड के जो पार्ट्स होते हैं, उन्हीं पार्ट्स को हम लोग कटिलेडियंस बोलते हैं। तो कोई कोई सीड्स के कटिलेडियंस 1 होते हैं तो किसी किसी के 2 होते हैं। तो उसी कटिलेडियंस के नंबर पे डिपेंड होता है कि प्लांट्स को क्लासीफाई कैसे करना है। Okay, so these are the 4 criteria which are used for the classification of plants. First is presence or absence of the organs. Second, presence or absence of separate conducting tissues. Third, whether the seeds are enclosed in a fruit or not. And the fourth is depending upon the number of cotyledons in the seeds. These are the 4 criteria which are used for classification. Next, for the higher levels of plants classification, if you want do a classification of higher level of plants, then which criteria and which points are used? Let me see. First point is depending upon the absence or presence of flowers, fruits and seeds, plants are classified as cryptogams and phanerogams. Now these are the first groups of plants, that is cryptogams and phanerogams. Now इसमें कौन से प्लांट आएंगे? तो जिस प्लांट में फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एब्सेंस होते हैं, जिस प्लांट में फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एब्सेंट होते हैं, उस प्लांट्स का इंक्लूडेशन किस में होगा? क्रिप्टोगैम्स में। तो जिस प्लांट्स में फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में आएंगे? फेनेरोगैम्स में। जिस प्लांट्स में फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स एब्सेंट होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स है, और जिस प्लांट्स में फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो फेनेरोगैम्स है।
तो जिसमें फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रेजेंट है, ऑफकोर्स इसमें सीड्स है, किसमें, फेनेरोगैम्स में, तो उसके फिर से दो ग्रुप बनेंगे जो है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नाउ विच आर व्हाट इज जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड्स जो है वो फ्रूट के बाहर होते हैं, जी सीड्स जो है वो फ्रूट के बाहर या फिर सीड्स के ऊपर फ्रूट का कवरिंग फॉर्म नहीं होता, उसी प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स मींस द सीड्स आर कवर्ड विद अ फ्रूट, दैट इज सीड्स आर एनक्लोज इन द फ्रूट। सीड्स कहाँ पे होते हैं? फ्रूट के अंदर। तो जिस प्लांट में सीड्स बाहर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म्स, और जिसमें सीड्स अंदर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स। देन अगेन एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू अगेन two parts. The first is monocots and second is dicots. It is monocotyledons and dicotyledons. Mono means one and di means two. तो जिस सीड्स में, जिस प्लांट्स के सीड्स में सिर्फ एक ही कॉटिलेडियन है, जिस प्लांट के सीड्स में सिर्फ एक ही कॉटिलेडियन मतलब एक ही पार्ट है, वो हो गए मोनोकॉट्स, एंड जिस प्लांट्स के सीड में दो कॉटिलेडियन है वो बनेंगे डाइकॉट्स। तो ऐसी तरह हम लोग ने पूरे प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया और अलग अलग ग्रुप से उनको नाम भी दिया। तो इसी ग्रुप्स को हम लोग एक बार फिर से क्लासीफाई करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट के थ्रू। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के दो ग्रुप बने। द फर्स्ट इज क्रिप्टोगैम एंड सेकेंड इज फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम कैसे? तो जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एब्सेंट होते, तो जिस प्लांट में फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो फेनेरोगैम्स है। क्रिप्टोगैम्स के फिर से तीन ग्रुप बनते, इन तीनों के बारे में कौन से वो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में ज़रूर सीखने वाले। तो आगे चलते हैं फेनेरोगैम्स की तरफ। फेनेरोगैम्स को फिर से क्लासीफाई किया जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स से। जिम्नोस्पर्म मतलब जिसमें सीड्स कहाँ होते हैं, फ्रूट्स के बाहर या फिर सीड्स के ऊपर फ्रूट का कवरिंग फॉर्म नहीं होता। सेकेंड एंजियोस्पर्म, ये हम लोग किसको बोलते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स मतलब द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट। Then again last one, angiosperms are again classified into two group, that is dicotyledons and monocotyledons. Angiosperms के दो ग्रुप, डाइकोटिलेडन्स, इसमें जो सीड्स होते हैं वो सीड्स के दो पार्ट्स होते हैं, दो कॉटिलेडन्स होते हैं, और इसीलिए इस प्लांट्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स। और एंजियोस्पर्म्स के और एक ग्रुप है जिसमें सीड्स के प्लांट में, सीड्स में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मोनोकॉटिलेडन्स। तो इसी तरह पूरे किंगडम प्लांटे को इन अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।